जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्काई का जीके पे। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान का हिस्ट्री, जिसमें हम लोग विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य देखेंगे और साथ ही पॉलिटी का भी कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आज का पहला प्रश्न आज का पहला प्रश्न है आपका, हरिहर एवं बुक्का ने 1330 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ गलती टाइपिंग हो गया है। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया? हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1336 में किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रौढ़ देवराय के नाम से प्रसिद्ध है? कौन प्रौढ़ देवराय के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा मल्लिकार्जुन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने अमुक्त मलयाद की रचना किस भाषा में की थी? अमुक्त मलयाद की रचना किस भाषा में की थी दोस्तों? तेलुगु भाषा में। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। फिर चौथा प्रश्न देखते हैं, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका सही आंसर होगा राम राय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम राय। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पांचवा पांचवा प्रश्न है, आराबीडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना कब किया था? तो इसका सही आंसर होगा 1612 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देवराय प्रथम के शासनकाल में आने वाली यात्री निकोलो कांटी कहाँ का यात्री था? निकोलो कांटी कहाँ का यात्री था? तो ये था दोस्तों इटली का। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इटली का। अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य भू राजस्व की दर उपज का कितना था? तो उसका सही आंसर होगा 1/6 ऑप्शन नंबर सी। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। मोहम्मद शाह के काल में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किसके विरुद्ध हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा बुक्का के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, ताउद्दीन फिरोज ने फिरोजाबाद की स्थापना किस नदी के तट पर किया था? तजाउद्दीन फिरोज ने फिरोजाबाद की स्थापना किस नदी के तट पर किया था? भीमा नदी के तट पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमा नदी के तट पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हैदराबाद शहर को किसने बसाया था? हैदराबाद शहर को किसने बसाया था? तो इसका आंसर होगा कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर सी, कुल्लू कुतुब शाह ने बसाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रूसी यात्री निकितन जब बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा पर आया तो उस समय बहमनी राज्य पर किसका शासन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुहम्मद तृतीय का शासन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हैदराबाद के बीच में चार मीनार का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा कुली कुतुब शाह ने, ऑप्शन नंबर डी। 13वां प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? बहमनी साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मराठी, ऑप्शन नंबर ए, मराठी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है आपका, राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1565 में, ऑप्शन नंबर बी, 1565 ईस्वी में। फिर 15वां क्वेश्चन है आपका, अबला बाबा अबला बाबा या गरीबों का दोस्त के नाम से कौन जाना जाता है? अबला बाबा या गरीबों का दोस्त के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण किया था? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा बुक्का प्रथम ने, ऑप्शन नंबर बी, बुक्का प्रथम ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इब्राहिम रौजा निम्न में से किसका मकबरा है? इब्राहिम रौजा निम्न में से किसका मकबरा है? तो इसका सही आंसर होगा इब्राहिम आदिल शाह का, ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम आदिल शाह का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कलीमुल्लाह था। फिर 19वां प्रश्न देखते हैं।
महमूद गवाह ने कहाँ में महाविद्यालय या मदरसा की स्थापना कराई थी? तो इसका सही आंसर होगा बीदर में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसकी उपाधि कृष्णदेव राय ने धारण की थी? कृष्णदेव राय ने किसकी उपाधि धारण की थी दोस्तों? तो इनमें से सभी उपाधि धारण की थी। उपाधि क्या क्या है? आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह, तीनों उपाधि कौन धारण किया था? कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है? तो इसका सही आंसर होगा कृष्णदेव राय के, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लेते हैं 22 नंबर। 22, 23, 24, 25 मिलान करना है दोस्तों। देखते हैं। अमीर ए जुमला, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अर्थ विभाग से संबंधित है अमीर ए जुमला, इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी। फिर 23 नंबर है पेशवा। तो पेशवा जो है अर्थ विभाग का अध्यक्ष कहलाता था, पेशवा। अर्थ विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था दोस्तों? पेशवा। तो ये किस में मिलान हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी में। फिर 24 नंबर है वजीर ए अशरफ, वजीर ए अशरफ। तो इसका सही आंसर होगा विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन जो करता था उसको क्या बोलते थे? वजीर ए अशरफ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 25वां है नाजीर। नाजीर किसको बोलते थे दोस्तों? वकील ए सल्तनत का सहायक को नाजीर बोलते थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वकील ए सल्तनत का सहायक को क्या बोलते थे? नाजीर। 25 का मिलान किस में हो जाएगा? ए नंबर में। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, मलिक अहमद ने अहमदनगर की स्थापना कब किया था? मलिक अहमद ने अहमदनगर की स्थापना कब किया था? तो इसका सही आंसर होगा 1490 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी, 1490 ईस्वी में। फिर 27 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न है, पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य आया था? डोमिगोस पायस किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य आया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय के, कृष्णदेव राय के शासन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अभिलेख में किसे जगबेटकर या हाथियों का शिकारी, जगबेटकर का मतलब होता है हाथियों का शिकारी, कहा गया है? किसको कहा गया है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा हाथियों का शिकारी, कहना तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों देवराय द्वितीय को, ऑप्शन नंबर बी। देवराय द्वितीय को क्या कहा गया है? जगबेटकर या हाथियों का शिकारी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था? कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कौन बताया था दोस्तों? बाबर ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, पांडुरंग महात्म्यम की रचना किसने की थी? पांडुरंग महात्म्यम की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेनालीराम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नुनीज जो एक पुर्तगाली यात्री था वह किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में आया था? नुनीज एक पुर्तगाली यात्री था जो किसके शासनकाल में आया था दोस्तों? अच्युत राय के शासनकाल में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अच्युत राय। अगला प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए में लिखे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है घटते हुए था। सबसे बड़ा का क्या कहलाता था? प्रांत। उसके बाद होता था कोट्टम, उसके बाद मेलाग्राम, और सबसे अंतिम सबसे छोटा क्या कहलाता था दोस्तों? उर। अगला प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, विजयनगर की मुद्रा क्या थी? विजयनगर की मुद्रा पैगोडा थी दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पैगोडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर, विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में कौन शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बरार शामिल नहीं था दोस्तों। बाकी तीनों बीजापुर, अहमदनगर और बीदर, ये तीनों शामिल था लेकिन बरार शामिल नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, फिरोज शाह के समय निम्न में से कौन प्रमुख बंदरगाह था? तो इसका आंसर हो जाएगा चौल और दभोल, दोनों बंदरगाह था फिरोज शाह के समय। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, चौल और दभोल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे इमाडी देवराय के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवराय द्वितीय को इमाडी देवराय के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने जाम्बवती कल्याणम की रचना किस भाषा में की थी?
कृष्णदेवराय ने जाम्बवती कल्याणम की रचना किस भाषा में की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संस्कृत में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने संस्कृत ग्रंथ मगध नाटक सुधा निधि और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है? निम्न में से किसने संस्कृत ग्रंथ मगध नाटक सुधा निधि और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है? इसका आंसर होगा देवराय द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर डी। फिर 39 नंबर प्रश्न है, तुलु वंश की स्थापना किसने किया था? तुलु वंश की स्थापना किसने किया था? वीर नरसिंह ने किया था दोस्तों। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, वीर नरसिंह। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहमनी राज की मुद्रा क्या थी? बहमनी राज की मुद्रा हून थी दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हून। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अब अनुच्छेद आ गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ध्यान रखिएगा। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 129 में, ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 89 में है। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति का वर्णन अनुच्छेद 89 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 53 में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 53। फिर अगला क्वेश्चन है, सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। उसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 214, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 214 में निहित है। फिर 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारत की संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 266, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 266 में। अगला देख लेते हैं। केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 275 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही, अनुच्छेद 275। अगला क्वेश्चन है, संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का उल्लेख है, किस अनुच्छेद में? 315 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही, 315। लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद में? 315 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन दोस्तों अनुच्छेद 343 में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 343। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 338 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 368, ऑप्शन नंबर सी। संविधान संशोधन का किस अनुच्छेद में है दोस्तों? 368 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है मिलान करने वाला है दोस्तों, देखते हैं किसका क्या आंसर होगा। पहला है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगा, ये किस अनुच्छेद में बोला गया दोस्तों? ये जो है अनुच्छेद 148 में बोला गया। इसका आंसर होगा 51 का हो जाएगा बी, अनुच्छेद 148। फिर 52 का देखते हैं, संसद के अवकाश में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए में मिल जाएगा इसका मिलान चिन्ह, जो अनुच्छेद 123 में है। फिर 53 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश होना, ये किस अनुच्छेद में है? ये जो है आपका अनुच्छेद 112 में है दोस्तों। इसका मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से। फिर 54 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 124, ऑप्शन नंबर सी, 124। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न है, सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?
अनुच्छेद 214 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 214। अगला प्रश्न देखते हैं। विधि निर्माण संबंधी अपशिष्ट शक्तियां संसद में निहित है, यह किस अनुच्छेद में, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर दोस्तों 248 होगा, अनुच्छेद 248 में है। ये सभी ऑप्शन जो है गलत है, इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 248 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा भारत का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। अगला 58 नंबर प्रश्न है, धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 में है दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 110। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर प्रश्न है आपका, सॉरी दोस्तों, 59 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 76 में। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 76 में। अगला आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा एवं विधानसभा में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। लोकसभा एवं विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 326, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अनुच्छेद 326 में निहित है। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।